चंदनपुर नाम के जंगल में मानू नाम का एक किसान रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। वो अकेला ही अपने खेतों की देखभाल करता था। उसने अपने खेतों पर कुछ आम के पेड़ लगा रखे थे। इस साल उसके आम के पेड़ों पर खूब फल लगे थे। वो अपने पेड़ों से आम तोड़कर जंगल में बेचा करता। आम ले लो मीठे मीठे ताजे ताजे आम ले लो। उसके पास दूसरे पक्षी भी आम बेचते थे, पर उनके पास तो ग्राहक कम ही जाते। मानू के ठेले पर तो ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था। उसके आम खाने में बहुत ही मीठे थे, क्योंकि वो अपने फलों को पकाने के लिए किसी भी केमिकल का प्रयोग न करता। और दूसरी तरफ बाकी दुकानदार अपने फलों को पकाने के लिए केमिकल का प्रयोग करते। और जो भी उनसे फल खरीदता, उन फलों को खाने के बाद वो बीमार हो जाता। बस यही कारण था जिसकी वजह से मानू की बिक्री ज्यादा होती। उसकी ईमानदारी के चर्चे अब दूसरे जंगल में भी हो रहे थे। एक दिन दूसरे जंगल से एक चिड़िया फल खरीदने मानू के पास आती है। अरे भैया, ये आम कितने रुपए किलो में दे रहे हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस 50 रुपए किलो। चलो 2 किलो दे दो। आपके फलों के बारे में बहुत सुना है, बहुत ही मीठे फल होते हैं और आप उन पर किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते। हाँ बहन जी, आपने सही सुना है। फिर मानू उसे 2 किलो आम दे देता है। आज मानू बहुत खुश था, क्योंकि अब दूसरे जंगल के पक्षी भी उससे फल खरीदने आ रहे थे। एक दिन मानू का दोस्त सोनू दूसरे जंगल से उसके घर आता है। अरे सोनू, तुम आओ आओ, अंदर आओ। मानू, और सुनाओ, तुम्हारे आमों का व्यापार कैसा चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है। पक्षी मेरे फल खरीदकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें बिना केमिकल के फल मिलते हैं। कल तो दूसरे जंगल से एक चिड़िया फल लेने मेरे पास आई थी और पूरे 2 किलो फल लेके गई है। मानू, तुम 1 किलो आम कितने के देते हो? 50 रुपए किलो। बस, मैं तो 100 रुपए किलो दाम रखता हूँ अपने फलों का। तुम एक काम करो, अपने पेड़ों से कुछ फल तोड़कर मुझे दूसरे जंगल बेच दिया करो। मैं उन्हें बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे वो तुम रख लेना। बात तो तुम सही कह रहे हो, कल से मैं ऐसा ही करूंगा। अगली सुबह मानू अपने पेड़ों के आम तोड़कर दूसरे जंगल अपने दोस्त को बेच देता है और अपने लिए बस एक टोकरी आम ही रखता है। वो एक टोकरी आम लेकर बाजार चला जाता है। दोपहर से पहले ही उसके एक टोकरी आम बिक गए। अरे, मेरे आम तो खत्म हो गए, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी दूसरे पक्षियों की तरह केमिकल का इस्तेमाल करूं, जिससे मुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। अब मानू कच्चे फलों पर केमिकल का इस्तेमाल करने लगा। कुछ फल वो अपने दोस्त को दूसरे जंगल बेच देता है और कुछ अपने लिए बचा लेता है। अब उसके मन में लालच आ गया था। अब उसकी बिक्री भी कम हो गई थी, क्योंकि जो भी मानू से आम खरीदता, वो उन्हें खाकर बीमार हो जाता। पता नहीं मेरे व्यापार को किसकी नजर लग गई, अब कोई भी ग्राहक मेरे पास आम खरीदने नहीं आता। इतने में उसका दोस्त सोनू भी उसके
बेचे हुए आम लेकर वापस उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, किसी की नजर नहीं लगी, ये सब तुम्हारे लालच के कारण ही हुआ है। ये लो अपने सारे आम जो तुमने मुझे दूसरे जंगल बेचने के लिए भेजे थे। इन पर तुमने केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिसने भी ये फल खाए वो बीमार हो गया। मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था, पर तुमने तो केमिकल वाले फल मुझे देकर मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया। सोनू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। सोनू सारे फल वहां छोड़कर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि बेईमानी का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।